नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश नोट नारायण में। जी, ईश्वर की आराधना लोग करते हैं, बड़ी मुश्किल से ईश्वर मिलते हैं, नारायण मिलते हैं, लेकिन आजकल नोटों का यही हाल हो गया है। देश भर में बड़े नोट बैन होने के बाद अफरा तफरी जैसा माहौल है। कुछ तो वजह कुछ के पीछे है और कुछ बेवजह भी। बैंकों के बाहर भारी भीड़ लगी है, बावजूद इसके लोगों को नए नोट और छोटे नोट बहुत ही मुश्किल से मिल पा रहे हैं। लिहाजा सभी परेशान हैं। किसी के घर शादी है तो कोई बीच सफर में है। लोगों की जेब में पैसे तो हैं, लेकिन बड़े नोट की शक्ल में जो अब किसी काम के नहीं हैं। लिहाजा लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तमाम मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी लोग सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। तो बड़े नोटों के बंद होने और अब कहिए कि बदलने से यूं तो हर तबका प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान हुए वो मुसाफिर जिनके सफर के बीच में सरकार का ये फैसला आया। लोगों को टिकट खरीदने में मुश्किल आ रही है, साथ ही सफर के दौरान खाने पीने का सामान खरीदने में भी दिक्कत हो रही है। कंफर्म टिकट हो और जेब में पैसे हो तो ट्रेन के सफर का अपना अलग ही आनंद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। बड़े नोट बैन हो जाने के बाद से ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किल काफी बढ़ गई है और जिनकी यात्रा लंबी है उनके लिए तो मुश्किलों का अंबार है, क्योंकि बड़े नोट बेकार हो गए और छोटे नोट बमुश्किल ही मिल रहे हैं। पैसा नहीं है, 500,000 रुपया का नोट है। 500,000 काम नहीं कर रहा है? नहीं काम को नहीं कर रहा। रास्ते में जो हमारे पास थोड़े पैसे हैं उससे तो हम मैनेज करेंगे, लेकिन बीच में अगर वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो छोटे बच्चे हैं, बीमार हो गए, और फिर जहाँ हम लोग जा रहे हैं पहुँचने के टाइम पे भाड़ा है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी छोटी मोटी। मुश्किलें कितनी भी हों सफर तो तय करना है, लिहाजा तमाम मुश्किलों के बावजूद सफर जारी है। जेब भरी होने के बाद भी लोग खाने पीने के लिए जूझ रहे हैं। मेरे पास 1000 का नोट है, बस पे भी कोई पैसा नहीं ले रहा है, रेलवे स्टेशन में भी पैसा लेने में प्रॉब्लम कर रहा था, फिर एटीएम से जाके फिर 200 रुपया उठा के फिर टिकट कटवाए। मतलब मेरे पास जो पैसा है उसको ट्रेन में नहीं चलेगा तो खाने पीने का भी प्रॉब्लम हो जाएगा ट्रेन में। अब हो गया, मैनेज कर रहे हैं, जो अपने खुले पैसे अपने पास हैं उसी से मैनेज कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है। सफर कैसे तय करेंगे? भगवान के भरोसे। मुसाफिर हलकान है, यात्रा मुसीबत भरी है। रेल अधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन वो बेबस हैं। देखिए, ये तो देशव्यापी प्रभाव है इसका, और जो भी कठिन कड़े कदम और अच्छे कदम उठाए जाते हैं उसके कुछ ना कुछ तो इस तरीके के इफेक्ट आते हैं, और पूरे देश के लोगों के सामने ये समस्या है, ना कि रेलवे स्टेशन की समस्या है, और बहुत जल्दी ही ये सॉल्व भी हो जाएगी। हालांकि तमाम मुश्किलों को झेलने के बाद भी मुसाफिर नोट बैन करने की सरकार के फैसले को सही मान रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है अगर अच्छा के लिए हो रहा है तो अच्छा है। हम खुद से इससे नाराज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो मार्केट में नोट चलाने का वो था, इसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए था। फिलहाल रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही मुसाफिरों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी। मान लीजिए कि आप ट्रेन में किसी लंबे सफर पर हों, इस दौरान आपको पता चले कि आपकी जेब में जो करेंसी है वो अब काम नहीं आएगी, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आपकी क्या हालत होगी। बावजूद इसके लोग मुश्किलें उठाने को तैयार हैं, इस उम्मीद में कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। इलाहाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और कई लोग इसे मोदी की इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक भी कह रहे हैं, और इसका असर आम जनता के साथ साथ मठ मंदिरों पर को मिलने वाले चंदे पर भी नजर आ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में जहां व्यापारी और आम जनता 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं फुटकर पैसे नहीं होने के कारण लोग मठ मंदिरों में दान देने से भी कतरा रहे हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद क्या हुए, देश भर में अफरा तफरी मच गई। क्या दुकानदार, क्या आम इंसान, हर कोई परेशान है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है। बड़े नोट बंद होने का असर कारोबार के साथ साथ मठ और मंदिरों पर भी साफ नजर आ रहा है। हरिद्वार में मंदिरों के दान पात्र सूने पड़े हैं। लोग चंदा देने से कतरा रहे हैं। वजह है बड़े नोटों के खुले ना मिलना। पैसा कमी है, यहाँ पे खुले पैसे है नहीं। यात्री लोग का ना 500 का 1000 का नोट लेकर आ रहे हैं, तो उनको देगा कहाँ से?
तो 100 की रसीद कट कहने है तो खुल ले देंगे तो वो नहीं दे देते, फिर चले जाते बेचारे। बहुत दान में कमी आई है। यात्री लेके आते हैं 500 का नोट और कहते हैं 400 रुपया दे दीजिए, छूटे नहीं है तो कहाँ से देंगे। इसलिए दान में बहुत कमी आई, यात्री घूर के चले जाते हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में आए यात्रियों के मुताबिक फुटकर पैसे न मिलने से उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। होटल हो या दुकानें या फिर मंदिर, 500 और 1000 के नोट कहीं भी नहीं लिए जा रहे हैं। दिक्कत पैसों से ये सब कुछ होता है ना। तो जब पैसे नहीं चलेंगे तो क्या होगा, खाने बैठते हो तो वो भी बोलते हैं कि 100 के हैं तो बैठिए वरना मत बैठिए। अब करे तो करे क्या, ये नहीं समझ आ रहा है। अब कह रहे बैंक में जाओ, बैंक में भीड़ बहुत है, कहाँ जाएं क्या करें। शॉप वाले कहते ये चीज दे दो 10 रुपए की, 100 रुपए की, तो वो कहता है नहीं जी ये नोट तो कागज के समान हो गया। मंदिर में 500 के नोट कोई ले ही नहीं रहा है, मंदिर हो या शॉप वाले हो कहीं भी हो, 500 का बिल्कुल टोटली बंद है। 100 के ये कहीं से मिलेंगे तो देंगे है ना हम। हालांकि बड़े नोट बंद करने की घोषणा के बाद सरकार की तरफ से आम जनता की सहूलियत के लिए कई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शायद वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि जेब में पैसे होने के बावजूद तीर्थ नगरी में आए यात्री पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं। हरिद्वार से आशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट थे, चलन से उनके बाहर होने के बाद इसका बड़ा असर रजिस्ट्री कार्यालय पर भी देखने को मिल रहा है। रोजाना करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री करने वाला ऑफिस अब सूना हो गया है। बदायूं के रजिस्ट्री कार्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर क्या हुए, बाजारों में सन्नाटा पसर गया। दुकानों पर लगने वाली भीड़ अब बैंकों के दरवाजे पर दिख रही है। सरकार के इस फैसले का असर अमूमन हर उस सेक्टर पर पड़ा है जिससे आम इंसान हर रोज रूबरू होता है। तस्वीरें हैं बदायूं के रजिस्ट्री ऑफिस की। हमेशा भीड़ भाड़ और शोरगुल से गुलजार रहने वाला ये दफ्तर सूना पड़ा है। कार्यालय के कर्मचारियों से लेकर यहाँ काम करने वाले डीड राइटर, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर जैसे तमाम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बिल्कुल ही काम नहीं है, एक तरीके से काम बिल्कुल बंद हो चुका है। ना हमारी स्टाम्प की खरीद बढ़ रही है, ना हमारे पास पैसा है। बड़े बड़े नोट खजाने वाले ले नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बैंक में जाके जमा करो। बैंक वाला कह रहा है कि अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, वहाँ पर कोई रुपये जमा नहीं हो रहा। हमने कई बार टीओ से कहा और स्टाफ से कहा कि हमारा रुपये जमा करा जाए, हमारे काम को यथास्थिति जारी करी है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए, एकदम काम बिल्कुल बंसा हो चुका है। दरअसल बेनामी और रजिस्ट्री में ज्यादातर काम बड़े नोटों से ही होता है, लेकिन अचानक ही बड़े नोट बंद हो जाने से यहाँ का कारोबार लगभग ठप हो गया है। न तो प्रॉपर्टीज बिक रही हैं और न ही उनकी खरीदी हो रही है। इसलिए ये लग रहा है कि 5-6 महीने को हम लोग गंगा नहाए जाके या हरिद्वार घूमे जाके, और हमारे यहाँ जितने लोग हैं सब अभी तो हंस रहे हैं, बाद में इनको मालूम पड़ेगी सबको कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पैसा किसी पे नंबर 1 का ज्यादातर है नहीं, सब नंबर 2 ले घूम रहे हैं। 500 का 1000 के नोट अब वो डालने में कम से कम 5-6 महीने में रबिश में आएंगे, जब तक हम लोग क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े नोट बंद होने का असर केवल डीड राइटर्स, स्टाम्प वेंडर्स पर ही हुआ है, बल्कि इससे सरकार को भी हर रोज राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमूमन हर रोज 15 से 20 लाख रुपए रेवेन्यू देने वाला रजिस्ट्री ऑफिस आज की तारीख में 1 लाख रुपए भी रेवेन्यू बमुश्किल ही दे पा रहा है। बदायूं से अंशुल जैन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और वाराणसी के बड़े डाकघर में भी आज मनी एक्सचेंज होना था, लेकिन डाकघर से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी के डाकघर में लोग बड़ी उम्मीद से आए थे कि उनके भी 500 और 1000 के नोट बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डाकघर में रुपए जमा तो हुए, लेकिन मनी एक्सचेंज नहीं हो सकी। पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं आप? नहीं, हमारे तो नहीं हो रहे हैं। हमने बात भी किया तो बोले कि सुबह तक हुए, मतलब कुछ आश्वासन दिए थे कि होगा, मगर अभी बोले कि कुछ नहीं होगा। पैसे हमारे पास आए नहीं तो हम कहाँ से देंगे। पैसे बिल्कुल नहीं है। डाकघर के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अभी डाकघर को एसबीआई से ही पैसा नहीं मिला है। यही वजह है कि डाकघर पहुंचे लोगों को हताशा हाथ लगी। नए नियम भारत सरकार ने अभी बदलाव किए हुए हैं। 500 और 1000 के नोट हैं, उनको बंद कर दिया है, और उसको बदलने के लिए हमारे डाकघर का जितने भी हैं देश भर डाकघरों का चुनाव किया गया है। इसके तहत जो है हम
नए नोट या पुराने नोट जो भी हैं 100, 50 या 20, 10 के भी हैं, इनको मंगाने के लिए जो वाराणसी में SBI की मुख्य शाखा है वहाँ पर सुबह से ही हमारी 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और कितना हम मंगा रहे हैं ये तो खैर नहीं बताया जा सकता, लेकिन वहाँ से अभी हमें कैश प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर एक्सचेंज का काम शुरू कर दिया जाएगा। ज़्यादातर डाकघरों की स्थिति यही है। ऐसे में काशी की जनता का क्या हाल होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक यहाँ पर पैसे नहीं आए हैं और कब तक आएंगे और एक्सचेंज की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी ये कहने को कोई तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो पुराने नोट की विदाई और नए नोट की मुंह दिखाई में देश भर में 100 और 50 रुपए के नोटों की किल्लत पैदा हो गई है। लेकिन कुछ लोग इस वक्त भी सबकी मदद करने की बजाय अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। देश भर में लोग पुराने नोट लौटाने और नए नोट पाने की जद्दोजहद में हैं। लेकिन कुछ लोग इस वक्त भी गड़बड़ी से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही कुछ किया है बरेली के इज्जतनगर रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर तैनात एक क्लर्क ने। रेलवे के कैश काउंटर को अपने करीबियों के लिए मनी चेंजिंग काउंटर बना डाला और उनके 500 और 1000 के नोटों को रेलवे के कैश में रखे 100 और 50 के नोटों से बदल दिया। की रात में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषणा की गई कि 500, 1000 नोट है बंद कर दिए गए हैं। तो मैंने इसको कहा कि भाई पैसेंजरों की परेशानी को ध्यान रखते हुए आप जो है 100 के 50 नोट है इसको आप रखिए। तो इन्होंने फिर सुबह मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ इसका नोटों इकट्ठे की नहीं इकट्ठे के है। तो उन्होंने फिर नोटों को पता चला कि विशेष सूत्रों की उसको एक जो यहाँ पर TT था उसको है 1.5 लाख रुपए लगा है, उसको चेंज कर दिए है। ये मामला तब सामने आया जब छोटे नोट ना होने की बात कहकर क्लर्क ने टिकट काउंटर पर खड़े लोगों को टरकाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब छानबीन की तो पता चला कि क्लर्क ने अपने करीबियों के 1,60,000 कीमत के 500 और 1000 के नोट को सरकारी कैश में पड़े छोटे नोटों से बदल दिया था, जिसके बाद आरोपी टिकट क्लर्क को निलंबित कर दिया गया। वो 100 और 50 नोट थे लगभग 500 और 1000। हाँ, ये सूचना मैंने अपने अधिकारियों को दी तो अधिकारियों ने DRO साहब ने उसको है निलंबित कर दिया है। रेलवे ने मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों की सहूलियत के लिए टिकट काउंटर पर छोटे नोट भिजवाए थे। फिलहाल रेलवे अधिकारी इस पूरे मामले की तफसील से जांच में जुटे हैं। बरेली से मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और कानपुर में क्या हुआ? नोट बैन का साइड इफेक्ट यहां पर दिखा। कानपुर में पेट्रोल पंप में खुले पैसे नहीं होने के चलते जमकर मारपीट हुई। पंप कर्मचारी के पास खुले पैसे नहीं थे और उसने पेट्रोल देने से इनकार किया और सरकार के फैसले का हवाला देकर ग्राहक ने पेट्रोल नहीं देने का विरोध किया, जिसके बाद जमकर हाथापाई हो गई। गाली गलौज के बाद ग्राहक पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी टूट पड़े और जमकर उसकी पिटाई कर दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये देखिए, ये बेचारा पेट्रोल लेने गया था। पेट्रोल लेने के लिए उसने 1000 रुपए का एक नोट दिया, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने खुले पैसे नहीं होने का हवाला देकर पेट्रोल देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने सरकार के आदेश का हवाला दिया कि आप मना नहीं कर सकते। और इसी के बाद देखिए कैसे पेट्रोल पंप के कर्मी इस पर टूट पड़े। ये कानपुर की तस्वीर है। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और देश भर में 500 और 1000 के नोटों को बंद किए जाने से सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। देहरादून में कई अस्पताल और निजी क्लिनिक इमरजेंसी की हालात में भी मरीजों से बड़े नोट नहीं ले रहे। इसके चलते मरीज और उनके तीमारदार बिना इलाज दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। अस्पताल में ना तो 500 और ना ही 1000 के नोट चल रहे हैं। तीमारदारों को दवाई लेने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संस्थानों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब पेशेंट लेके आए हैं, वो पहले ही परेशान होते हैं, उसके बाद में फिर मेडिकल स्टोर वालों की इनकी मनमानी होती है, हॉस्पिटल वालों की मनमानी होती है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चोट लगी थी सिर में, हाँ इमरजेंसी में एडमिट है। क्या शुरू में क्या कहा पैसे लेने की जब बात हुई? नहीं, वो सिटी स्कैन कराने गए थे तो उन्होंने मना करा भाई 500 नोट तो नहीं लेंगे हम, लेकिन फिर सिटी स्कैन तो करवा ही दिया।
पैसे अभी लिए नहीं आप? हाँ अभी लिए नहीं। नोटबंदी के चलते कई लोग सुबह से ही पैसे हासिल करने के लिए बैंकों की ओर रुख करने लगे थे। ऐसा ही एक परिवार लखनऊ का, आपको हम दिखाते हैं, रूबरू करवाते हैं आपको उनसे और बताते हैं कि नए नोट हासिल करने के लिए कैसी जद्दोजहद से उन्हें गुजरना पड़ा और आखिरकार जब नए नोट उनके हाथ आए तो फिर किस तरह की खुशी भी दिखी उनके चेहरे पर। ये हैं लखनऊ के रहने वाले रवि और ऋचा। कई लोगों की तरह इनकी शुरुआत भी बैंक में लाइन लगने के साथ हुई, क्योंकि इनके पास भी रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए खुले पैसे नहीं थे। साथ ही व्यापारिक साझेदारों से भी लेन देन नहीं कर सके। 100 के नोट हम लोग के पास इतने थे ही नहीं जो हम लोग दे सकें, और ना ही मार्केट में इतने सर्कुलेशन में थे कि उसको हम लोग मैनेज कर पाएँ। ये ज़रूर है डीजल और पेट्रोल पंप पे हम लोग भरा पाए, पर बाकी नॉर्मल ज़िंदगी अस्त व्यस्त ही रही फिलहाल। तो घर के लिए पैसे नहीं थे तो ऋचा अपने पति रवि के साथ नई करेंसी हासिल करने के लिए बैंक पहुंची। दोनों ने 4-4 हज़ार रुपए बैंक से हासिल किए और नया नोट हाथ में आते ही दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिली कि मानो एक बड़ी जंग में फतह हासिल की हो। अलग है, सुंदर है, पर खर्च करने में दिक्कत आएगी क्योंकि चेंज कहीं नहीं मिलेगा। इसी वजह से 20 की ऐसे ली है कि ये आसानी से खर्च कर सकते हैं। आप घर का काम छोड़कर बहुत जल्दी लाइन में लग गए, ऐसा क्यों? मजबूरी है, घर कैसे चलाएंगे अगर छुट्टे पैसे ही नहीं होंगे घर पे। लेकिन इसके बाद भी ऋचा बेचैन है कि 2000 रुपए का नया नोट कैसे मार्केट में चलेगा, क्योंकि जब देश भर में छुट्टे पैसों की किल्लत है तो 2000 रुपए का नोट कैसे टूटेगा। 2000 रुपए का नोट न टूटने की परेशानियां अपनी जगह हैं, लेकिन रवि और ऋचा फिलहाल इस बात से खुश हैं कि अब उनके पास कम से कम 8000 रुपए तो हैं मार्केट में खर्च करने के लिए। रवि और ऋचा जैसी देश की लाखों फैमिली हैं जिन्होंने बीते 2 दिनों में बड़ी मुश्किलें झेली, लेकिन अब इनके हाथ में नई करेंसी है और इन्हें उम्मीद है कि इनकी मुश्किलों का अंत भी अब हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और केंद्र सरकार के ऐलान के बाद जिन घरों में शादियां थी वो काफी परेशान हो गए। कानपुर का तिवारी परिवार नोटबंदी से मुश्किलों का सामना कर रहा है। 11 नवंबर को घर के इकलौते बेटे अभिनव की शादी है। ऐसे में घर आए मेहमानों का स्वागत भी सही तरीके से नहीं कर पाए। क्या कुछ कहना है घर वालों का इस फैसले के बाद, ये भी सुनिए। 500 और 1000 के नोटों के चलन से बाहर होने के बाद देश के कई परिवारों में शादी समारोह जिनमें हो रहे थे वहाँ पर कई सारी परेशानियाँ, मुश्किलात खड़े हो गए। उसके बाद आज सुबह हुई है तो 500 और 1000 के नोट जो नहीं चल रहे थे उनका सब्स्टिट्यूट, उनका रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। तो इस बीच किस तरीके से फैमिलीज़ ने अपने आप को एकोमोडेट किया, कैसे मैनेज किया, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर का तिवारी परिवार है जहां पर शादी समारोह हो रहा है और शादी के बीच दूल्हा भी बैठा हुआ है। दूल्हे से बात करेंगे कि अभिनव है, उनकी शादी हो रही है, कैसे मैनेज किया। अभिनव, कैसे मैनेज किया जब ये फैसला आपके सामने आया? निश्चित रूप से एक खुशी का माहौल था, उसके साथ एकदम से एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की जो आम समस्या आ रही थी, चाहे वो सिलेंडर की हो, चाहे वो पनीर की सब्जी की हो, इन सब समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो जो लोग सहयोग हो सकते हैं वो सहयोग यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको बाद में पेमेंट किया जा सके। तो 500 और 1000 के नोट कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने लेने से मना कर दिया? जो हमारे नेक हैं जैसे उन्होंने मना कर दिया, और हमारे यहाँ जहाँ से सब्जी और हलवाई का जो काम देख रहे थे उन्होंने भी मना कर दिया। तो उनको भी कहीं ना कहीं जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो या तो क्रेडिट पे करना पड़ रहा है या यही हो रहा है कि वो मना करे दे रहे हैं। माता जी भी हैं अभिनव की, उनसे भी बात कर लेते हैं कि चूँकि नेक बहुत सारे दिए जाते हैं शादी वाले घरों में, तो किस किस को नेक दिया और किस किस को नहीं दे पाए? आप ये देखिए, पहले हम 20 का नोट पकड़े बैठे हैं, जहाँ 1000 का नोट पकड़ते हैं वहाँ 20 का नोट पकड़े बैठे हैं। बताइए, सबसे बड़ी ज्वलन समस्या तो यही है ना। मेहंदी का नेगाचार सबसे पहले होता है, नाऊ का होता है, नेगी का, सबका नेक होता है। अब नेक दें तो कहाँ से दें, वो तो फुटकर पैसों में ही चलता है ना। और उससे ज़्यादा तो भाई अब देना लेना भी है। जो हमने पैकेट बना रखे हैं, सब पैकेट देने लेने 1500 से ही शुरुआत होती है। तो वो हम उन पैकेटों का क्या करेंगे बताइए। जो घर खर्च में प्रॉब्लम आई, मतलब किसी को देना या ले, वो कैसे मैनेज करी आप लोगों ने? हम लोगों ने कैसे मैनेज करी, अब हम आपको क्या बताएं। बताइए, ये सब देना, हम देने वाले ने समझ लिया दे दिया, लेने वाले ने समझ लिया ले लिया। अब जो भी रिश्तेदार आ रहे कह रहे हैं हम बाद में देंगे। भाई देंगे बाद में देंगे तो सोच लो दे दिया। अब हमें भी तो देना है, तो वो भी यही है भाई टला
निर्णय की स्थिति होगी। अभिनव की शादी में मोदी जी का यही तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से मिला हुआ है कि कुछ मांगलिक कार्यों में कुछ अड़चनें आई थी, लेकिन मैनेजमेंट किया है लोगों ने, किसी न किसी तरीके से मैनेज किया और मांगलिक कार्य तो हैं, वो चलेंगे और शादी भी होगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्ट्रीट, उत्तर प्रदेश। और अब बात करते हैं वाराणसी के एक ऐसे परिवार की जो नोटबंदी के फैसले से बेहद परेशान है। वाराणसी के उमराहा के शागिर नोट बदलवाने के लिए छुट्टी लेकर बैठ गए ताकि उनके सामने खाने पीने की चीजों का संकट पैदा न हो। बात की उनसे हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। बैंक ने करेंसी एक्सचेंज करने शुरू कर दिए हैं, पर इससे पहले जब तक करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही थी तब तक लोगों के सामने काफ़ी परेशानियाँ थी। हालांकि अभी भी लोगों को 4,000 रुपये तक ही मिल पा रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार है जो काफ़ी बड़ा परिवार है, इनके बच्चे हैं, अब हालांकि अभी स्कूल गए हुए हैं। इनके सामने परेशानी ये थी कि जब तक पैसे एक्सचेंज नहीं हो रहे थे तब तक काफ़ी परेशानी थी, और अब जब पैसे एक्सचेंज हो भी गए हैं तब मात्र 4,000 रुपये मिले हैं। ऐसे में ये हिसाब लगा रहे हैं कि इन 4,000 रुपये में ये कैसे अपने पूरे बजट को संभाल पाएंगे, कैसे इसको तय कर पाएंगे। ये बताइए कि कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें हुई? बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आईडी प्रूफ ले जाके वहाँ पे हमने एक्सचेंज कराए तो उन्होंने बदले में 4,000 रुपये के एक्सचेंज में 4,000 रुपये मेरे को दिए, और वही मैं सोच रहा हूँ कि कैसे अचानक से इन्होंने चेंज कर दिया, तो हम लोग कैसे इसका खर्च चलाएंगे इस समय। हम लोग स्कूल की फीस का हिसाब रखना है, माँ जी की दवाई, दूध वाले का, सब्जी वाले का, सब देखना है, और 4,000 में ये सब करना पॉसिबल नहीं है। क्या बजट बना रही हैं आप? जी हाँ, मैं वही किसी न तरह से उसको परिवार को चलाना है। अब कैसे चलेगा वो फिर देखिए अब क्या परेशानी आ रही थी आप लोगों को? अरे परेशानी तो अभी फीस भी बच्चे लोग की जमा करना है, बैंक में इतनी लाइन लगी हुई, भीड़ इतनी है, वहाँ टाइम भी लगेगा इतना, तो कैसे क्या अभी सब्जी का वो देना, दूध का देना। अभी हम लोग देखे हुए प्लानिंग, अब क्योंकि सीरियल पहले से तो पूरा ऊपर नीचे हो गया, तो हम लोग उसको सीरियल में फिर से ले रहे हैं कि अब हम लोग कैसे इसको मैनेज किया जाए इस पैसे में हम लोग को। तो वाराणसी का ये परिवार है जो प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक फैसले के साथ है, पर जो परेशानियां आई हैं, जो बैंक से मात्र 4,000 रुपये मिले हैं, ऐसे में उनका इतना बड़ा परिवार कैसे चल पाएगा, कैसे इतने खर्चे मैनेज हो पाएंगे। ये एक बजट बना रहे हैं ताकि कुछ हद तक इन्हें अपने परिवार चलाने में आसानी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।